हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की करंट की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में तेज़ी से बढ़ रहे गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में है। ये एक्चुअली क्या है कि जो हाल ही में पूरे महाराष्ट्र में गिलन बैरी सिंड्रोम यानी जीबीएस में क्या हुआ है, अचानक से वृद्धि हुई है। और ये एक तरह की बीमारी है जिसमें आपकी जो तंत्रिका तंत्र है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसमें विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये जो गुलियन बैरे सिंड्रोम है इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो अगर हम इनकी सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप कहें तो मसल्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है। जो मसल्स की चीज़ें हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें ऐंठन होने लगती है, उनमें दर्द जैसा अचानक महसूस होने लगता है। तो और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे धड़कन बढ़ना, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, चेहरे में सूजन आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, गर्दन घुमाने में भी दिक्कत होगी, आंखों के सामने आपको जैसा धुंधला धुंधला सा प्रतीत होगा, और चुभन के साथ शरीर में पेन होगा, दर्द होगा, और हाथ पाँव में कपकपी और कमजोरी महसूस महसूस होगी। तो ये जितने लक्षण मैंने आपको बताए ये आपके गुलियन बैरी सिंड्रोम के लक्षण हैं, जिसमें शरीर में इन चीज़ों की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हवाई अड्डा अग्नि है। तो जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, तो नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू के नेतृत्व में प्रयागराज में हवाई अड्डे के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें चलाई जाने की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दी जाएं, ताकि जितने ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लाखों श्रद्धालुओं की मेजबानी करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका प्रयागराज में महाकुंभ स्टार्ट है, आपका महाशिवरात्रि तक ये चलेगा। और आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आपने देखा अभी मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई। भगदड़ क्या हुई कि एक्चुअली वो जो था उसको टूट गया, जिसकी वजह से जहाँ वो लोग सो रहे थे, जो लोग सो रहे थे उसके ऊपर भी लोग गिरे। तो जो लोग सो रहे थे, क्योंकि बात ये है कि जहाँ जिसको जगह मिलती है लोग वहीं लेट जाते हैं। और 1 से 3 बजे के बीच का ये वाकया था, और कई लगभग 30 लोगों की मौत हो गई और कुछ बहुत सारे लोग घायल भी हो गए हैं। तो एक्चुअली हम वहाँ पुण्य कमाने गए हैं और पाप के भागीदार बन के आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये है कि जो लोग भी जा रहे हैं संगम में स्पेशली नहाने का जिक्र ना करें, क्योंकि संगम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर कोई व्यक्ति नहाना चाहता है, वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। तो इस वजह से जहाँ भी गंगा जी दिखें वहीं आप बढ़िया स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। और इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वहीं जाके ही हमको अमृत मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य वहाँ जाके भी मिल जाएगा। तो कहीं पे भी जहाँ आपको गंगा जी दिख रही हैं, आप वहाँ नहा के आराम से अपने घर आइए सही सलामत। और इन सारी चीज़ों में बात यह है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन हाँ, अगर स्पेशल जो सीआरपीएफ वगैरह की फोर्स अगर लगाए होते जहाँ मेन संगम है, तो वहाँ पे थोड़ा इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर भी हमें अपनी तरफ से सतर्कता बरतना चाहिए। क्यों हम वहाँ जाए इस तरीके से, और भीड़ भाड़ में ज़्यादातर जो ये होता है, मौनी अमावस्या होता है, मेन जो स्नान होते हैं, अगर उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कोशिश करें कि जब ऐसे हो तब आए, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो अब सबकी श्रद्धा के हिसाब से सब अपने हिसाब से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए 2025 तक लाखों श्रद्धालुओं की ये मेजबानी करेगा आपका हवाई सेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स विल्सन ने पेश किया था देश का पहला बजट। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं जेम्स विल्सन की, जिसने देश का पहला बजट प्रस्तुत किया। भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा कब शुरू हुई? 7 अप्रैल 1860 से। ठीक है। जब जो ब्रिटिश शास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। तो ये क्वेश्चन याद रखेगा। अभी जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण, जो 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करेंगी। ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ अगर याद रखिए तो इंग्लैंड के बिजनेसमैन ने पेश किया था भारत का पहला बजट। तो अभी हमने बात की कि 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश संसद में भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। तो जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद ही इन्होंने प्रस्तुत किया, और ये आज़ादी से पहले का। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की जयंती के बारे में। लाला लाजपत राय कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमें मालूम चले। तो इनको पंजाब केसरी या पंजाब के शेर नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय के ये स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे। और अगर यहाँ बात करें तो इनका जो जन्म है वो 28 जनवरी 1865 में हुआ था, और पंजाब के फिरोजपुर में। वकालत की इन्होंने पढ़ाई की, और हिसार और लाहौर में इन्होंने वकालत भी की। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ वक्त बाद ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, और ये पंजाब के शेर और पंजाब केसरी नाम से जाने जाते हैं। अगर बात करें तो क्या हुआ था कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन जब भारत आया, अंग्रेजों ने इसका गठन किया था। भारत में कानून में सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि जो ये साइमन कमीशन आया था इसमें केवल ना मतलब अंग्रेज लोग थे, किसी भी भारतीय लोगों को इसमें गठित नहीं किया गया कि कोई भारतीय भी हो। तो इसके विरोध में क्या हुआ था कि थोड़ा विरोध हुआ, विद्रोह थोड़ा हुआ, मतलब साइमन वापस जाओ, है ना, ऐसे नारे लगने लगे। तो इस वजह से देश भर में इसका विरोध हुआ। और अगर बात करें तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की वजह से क्या हुआ कि लाला लाजपत राय घायल हो गए। और घायल होने के बाद इस प्रकार हुए कि फिर उनकी क्या हो गई, 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बने हैं राष्ट्रपति। कहाँ के? बेलारूस के। ठीक है। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बने हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। और हम बता दें कि इनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन बढ़ गया है। और 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लगभग 87% वोट इन्होंने हासिल किया है। तो मैं आपको देखो दिखाना चाहूँगी, यहाँ देखो इनको मिला है 86 से 82% पॉइंट, है ना, 82%। तो ये जो है ये इन्होंने जीत हासिल कर ली है, और मतलब 7वीं बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीडीपी को पछाड़ डीप सीक एआई बना नंबर 1। तो चाइनीज जो एआई स्टार्टअप है डीप सीक ने सुर्खियां बटोरी है, और अमेरिका के जो एप्पल ऐप स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीडीपी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ये मुफ्त ऐप बनकर शीर्ष स्थान पर आया है। और अगर हम बात करें 2023 में डीप सीक ने अपने उन्नत एआई मॉडल R1 नामक तर्कशीलता यानी रीजनिंग मॉडल के साथ तेजी से प्रसिद्धि हासिल की, यानी फेमस हुए हैं। ठीक है। ये देखिए चैट जीडीपी और डीप सीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने एम मोहन को द्रव प्रशोधन प्रणाली केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया है। तो 25 जनवरी 2025 को एम मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रशोधन प्रणाली केंद्र यानी एलपीएससी के निर्देशक रूप में उन्होंने नियुक्त किया है, और उन्होंने डॉक्टर वी नारायण का स्थान लिया है। ठीक है। और 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये अध्यक्ष बने। ठीक। तो ये रही उनकी फोटो। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आईडीबीआई बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है।
तो IDBI बैंक के निदेशक मंडल ने राकेश शर्मा को 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO के रूप में उनको नियुक्ति दी है। अगर हम बात करें तो ये नियुक्ति 19 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की आवश्यक मंजूरी के बाद की गई है, तो प्रभावी हो गई है इनकी नियुक्ति। अब अगर बात करें भारत के एप्पल मैन बने कौन, हरिमन शर्मा, ठीक है, को पद्मश्री पुरस्कार मिला। भारत के जो एप्पल मैन हैं, एप्पल मैन मतलब जिन्होंने एप्पल का उत्पादन किया होगा वही होंगे, उनको क्या हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्होंने HRMN 99 सेब की किस्म विकसित की है जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती की फसल मतलब सफल बनाया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो श्री शर्मा की यात्रा साधारण पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय प्रतीक तक बनने तक की रही, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है कि इन्होंने कई प्रजातियों को, अलग अलग प्रजातियों को भी इन्होंने मतलब अच्छी तरीके से उनका उत्पादन किया है। तो यहाँ एक बार इनकी फ़ोटो ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ जाए। ये है एप्पल मैन ऑफ इंडिया हरिमन शर्मा जी, ठीक है। ये एप्पल लेते हुए उन्होंने फ़ोटो बढ़िया खिंचाई है, ठीक है। यहाँ तो हम ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैंने दोबारा भी यही क्वेश्चन डाल दिया है। एंड ये रही आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।